आगरा जूता उद्योग के महाकुंभ के रूप में विख्यात लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फेयर मीट 8 आगरा के 16वें संस्करण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में क्या खास होगा, कितने देशों की भागीदारी होगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब में सोमवार को बाईपास रोड स्थित होटल लेमन ट्री में आयोजित प्रेस वार्ता में सामने आए आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमेक द्वारा सींगना आगरा ट्रेड सेंटर पर आयोजित 3 दिवसीय फेयर मीट 8 आगरा 08 से 10 नवंबर 2024 तक चलेगा। आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि 1.5 दशक की अपनी यात्रा में इस आयोजन ने देश में ही नहीं दुनिया में भी अपनी खास पहचान बनाई है। लगभग 35 से अधिक देश और लगभग 200 से अधिक एग्जीबिटर्स इस साल इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। इस फेयर में इस साल लगभग 6,000 ट्रेड विजिटर्स और 20,000 से अधिक फुटफॉल के आने की संभावना है। भारत विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको रफ्तार देने में आगरा का जूता उद्योग अहम भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार के आयोजन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और औद्योगिक संगठनों के इन प्रयासों से मौजूदा $26 अरब का भारतीय फुटवियर बाजार 2030 तक $47 अरब तक हो सकता है। ये वृद्धि मुख्य रूप से भारत में गैर चमड़े के जूते जैसे खेल के जूते, दौड़ने के जूते, कैजुअल वियर और स्नीकर्स की मांग वृद्धि का फायदा उठाकर हो सकती है। पैरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने कहा कि आगरा के जूता कारोबारियों के लिए खुशी की बात है कि वर्ल्ड फुटवियर कैलेंडर में शामिल मीट 8 आगरा का भारत के लोगों को ही नहीं, दुनिया के 35 से अधिक देशों के जूता उद्योग से जुड़े कारोबारियों को इस फेयर का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार का मीट 8 आगरा कई मायनों में खास होगा। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के न्यू ट्रेंड्स, फुटवियर इंडस्ट्री में आपकी बिजनेस ग्रोथ से जुड़े हर जरूरी सवाल का जवाब आपको इस फेयर में एक छत के नीचे मिलेगा। एफमेक के कन्वीनर कैप्टन एस राणा ने कहा कि आज हम चाइना के एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़े हैं। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह भारत का टन है। टाटा, रिलायंस, वॉलमार्ट और फ्यूचर ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों ने चाइना से आयात पूरी तरह बंद कर चुकी हैं। ये कंपनियां आज भारतीय प्रोडक्ट पर निर्भर हैं। यही कारण है कि हमारा घरेलू बाजार लगातार ग्रोथ हासिल कर रहा है। अब वक्त है हम अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वैश्विक बाजार को ध्यान में रखकर विकसित करें। टेक्निकल सेशंस में दिखेगा जूता उद्योग का वर्तमान और भविष्य। एफमेक महासचिव राजीव वासन ने कहा कि फुटवियर कंपोनेंट इंडस्ट्री जब मजबूत होगी तभी अच्छा जूता बन सकता है। ये फेयर कंपोनेंट इंडस्ट्री के और मैन्युफैक्चरर्स के प्रोत्साहन में एक सेतु की तरह काम कर रहा है। फेयर में टेक्निकल सेशंस भी होंगे जिनमें विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देंगे, जिनमें डिजाइन ट्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जैसे विषय शामिल हैं। खास बात यह है कि टेक्निकल सेशंस में जूता उद्योग का वर्तमान और भविष्य दिखेगा, जिसकी बुनियाद पर आप अपने कारोबार में भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। भारत में फुटवियर पर प्रति व्यक्ति खर्च अन्य देशों की तुलना में है बहुत कम। एफमेक सचिव ललित अरोड़ा ने बताया कि भारत में जूतों चप्पल पर खर्च अभी बेहद कम है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहां इस पर प्रति व्यक्ति खर्च 1,500 रुपए के लगभग रहता है, जो दुनिया के बाकी बाजारों के मुकाबले काफी कम है। साथ ही भारतीय बाजारों में करीब 70% हिस्से पर चमड़े के जूते चप्पलों का ही कब्जा है। इस उद्योग से 45 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उनमें 40% से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। सस्ते आयात पर लगाम जरूरी है। भारत में चीन और दूसरे देशों से बड़े पैमाने पर आयात होता है। हमारा मानना है कि $3 आयात मूल्य से कम के जूतों चप्पलों पर कस्टम ड्यूटी 35% कर दी जानी चाहिए और घरेलू उद्योग को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा दिया जाना चाहिए। इससे देश के उत्पादकों को लाभ होगा। भारतीय फुटवियर सेगमेंट पहले से ही तेज गति से विस्तार कर रहा है। इस तरह के आयोजन इस उद्योग के विकास को अगले स्तर तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। आयोजन एफएफएम अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि साल दर साल हमने देखा है कि यह आयोजन इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। फेयर फुटवियर क्षेत्र के विभिन्न उद्यमियों के लिए नेटवर्किंग और व्यापार के अवसरों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में काम कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला फुटवियर क्षेत्र से संबंधित उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करेगा। इसमें मशीनरी, उपकरण, फुटवियर कंपोनेंट, सिंथेटिक सामग्री आदि शामिल हैं। भी उत्पादन और निर्यात क्षमता का लाभ उठाना चाहिए। एफमेक के प्रदीप वासन ने कहा कि भारत में दुनिया भर के
कुल उत्पादन का 13% उत्पादन होता है। साथ ही वैश्विक निर्यात का करीब 2.2% हिस्सा भारत से किया जाता है। GTRI के मुताबिक भारत में न केवल उत्पादन बढ़ाने और निर्यात में भी इजाफा करने की भी पर्याप्त क्षमता मौजूदा है। ऐसे में सरकार और उद्यमियों के पारस्परिक तालमेल से इस मौके का लाभ उठाया जा सकता है। मुख्य रूप से रहे मौजूद इस मौके पर एफएमए के सुधीर गुप्ता, अनिरुद्ध तिवारी, FAFM के अध्यक्ष कुलदीप कोहली, महासचिव नकुल मनचंदा, रोमी मगन, आसमा के स्पोर्ट्सवेयर और सिंथेटिक में भी एंट्री कर रहे हैं। आगरे से ज्यादा बाहर के जगहों में इसका ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। हमारे माननीय सांसद कई बार कह चुके हैं कि आगरे में राहु केतु लगे हुए हैं और यहाँ पे कोई भी विस्तार नहीं हो सकता। आज के पेपर में भी मैंने देखा है कि इसलिए हम ये कंपोनेंट इंडस्ट्री और मशीनरी इंडस्ट्री को हम प्रमोट करना चाहते हैं कि ये इंडस्ट्रीज हमारे लिए नई नई चीज़ें लाएं और हम दुनिया से compete कर सकें। ये एक एक्सपोजर जो है ये बहुत ज़रूरी होता है इंडस्ट्री के लिए टाइम टू टाइम कि क्या नया मार्केट में आया है, क्या हमारे को इम्प्रूवमेंट्स करने हैं और इस वजह से ये फेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। और एट द मोमेंट हमारी जो वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन है फुटवेयर की उसका 12-13% हम इंडिया में करते हैं, लेकिन हमारी मैन पावर, हमारे स्किल और वो सब अभी बताया राणा साहब ने, आप लोगों के सहयोग से ही हम ये प्रोग्राम इस तरीके से कर पाते हैं। एफमेक जो चीज़ पिरो रही है कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्टर्स सब लोग मिलके इस फेयर के साथ जुड़े होते हैं, उसमें एक जो पिलर आपका है वो वाकई में एक सराहनीय है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और दिखाते आप ही। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये फेयर रहता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर हम कहीं चाइना में या ताइवान में अगर हम देखते हैं एफमेक के द्वारा लगाए हुए इस फेयर में होता है, इतनी सुविधा होती है और हर चीज़ जो सब लोग भूल गए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सारे प्रेस रिपोर्टर्स सबको। ये जो यहाँ हम बैठे हैं, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेक अ बज़। प्रेस को इसीलिए बताया जाता है कि हम ये करने वाले हैं कि यू गाइस शुड मेक अ बज़। एक हवा बननी चाहिए रोज़ के नाम से कि एक बीटेड आगरा हो रही है, जो कि 17 साल से आप करते आ रहे हैं और हम उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। बट आई रिक्वेस्ट इस साल, क्योंकि चाइना से ऑलमोस्ट इम्पोर्ट बंद हो गया है, +1 इंडिया देखा जा रहा है, तो आई थिंक आप लोगों की बहुत सारी मदद लगेगी हमारे बीटेक फेयर को आगे ले जाने के लिए। ये जूते का फेयर नहीं है, ये फेयर कंपोनेंट का फेयर है और ये स्किल बढ़ाने के लिए ही फेयर है, टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए फेयर है, ताकि छोटे से छोटा आर्टिसन जिसकी अप्रोच वहाँ नहीं है, ये भारत में भी जो अच्छे कंपोनेंट बनाते हैं वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं, उनके पास बेस्ड इसी के ऊपर है कि उनको अपने आप को अपडेट कैसे किया जाए, अपने आप को उसकी स्किल कैसे हो। पोस्टर कर ले सर। मीटेड आगरा का 16वां सेक्शन है। 2007 में मीटेड आगरा के लिए शुरुआत की थी और उस समय से अब तक ये इंटरनेशनल स्वरूप ले चुका है और ये आगरा ट्रेड सेंटर सिंगा में 8, 9 और 10 नवंबर को होने वाला है। इस बार की खास विशेषता ये रहेगी कि इस बार ताइवान फोकस रहेगी और ताइवान का एक पूरा डेलीगेशन आ रहा है और जो यहाँ पर अपनी संभावनाएं तलाशने के लिए कंपोनेंट इंडस्ट्री में जितने भी तरह के कंपोनेंट्स फुटवेयर इंडस्ट्री में लगते हैं, चाहे वो लेदर हो, चाहे सोल हो, किसी भी टेक्निक
उनकी तकनीक भी यहाँ प्रदर्शित होगी, मशीनें भी यहाँ प्रदर्शित होंगी। और मेरी सभी से अपील है कि चाहे वो एक्सपोर्ट से जुड़े हों या डोमेस्टिक से जुड़े हों, चाहे आर्टिजन इंडस्ट्री से जुड़े हों, उनको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। करीब 35 से ऊपर देशों से 225 एग्जीबिटर्स भाग लेने वाले हैं और इसमें जो लगभग 35 से ऊपर देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आगरा की इंडस्ट्री को एक नई छलांग लगाएगी। जिस तरह से पूरा विश्व देख रहा है, भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है और भारत को एक फुटवेयर फैक्ट्री के रूप में भी देख रहा है। तो यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की यूएसपी जो डेवलपमेंट है और यहाँ जो ट्रेडिशनल वर्कफोर्स है, उसमें भारत का हिस्सेदारी बढ़ाने के मध्य लगातार प्रयास है। अभी जो चल रही, अभी जो वर्तमान स्थिति है कि $26 बिलियन की इंडस्ट्री है, जबकि वर्ल्ड में ये $250 बिलियन की इंडस्ट्री है। 2030 तक वर्ल्ड में 489 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि 2030 तक भारत की जो इंडस्ट्री होगी वो $47 बिलियन की होगी। उसमें बड़ी भूमिका एक्सपोर्ट के साथ साथ में डोमेस्टिक, क्योंकि यहाँ जो मिडिल क्लास है वो लगातार बढ़ रही है। अभी मात्र एक व्यक्ति पूरे साल में मात्र 1500 रुपये एक जूते पर खर्च करता है, लेकिन बढ़ती हुई इनकम्स को देखते हुए, बढ़ती हुई मिडिल क्लास को देखते हुए हमें उम्मीद है कि ये खर्च आगे आने वाले समय में कम से कम 5000 रुपये तक पहुँचेगा। तो ये 3 गुना निश्चित रूप से होने वाला है व्यवसाय का 2030 तक। बताइए भाई साहब। भूपेंद्र सिंह दत्त, प्रेसिडेंट आगरा शू मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। मीडिया आगरा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन रहेगा? जैसे देश के हालात हैं या जैसे विश्व के हालात हैं, उस दौरान साथ का होना, 225 एग्जीबिटर्स का आना, जिसमें 140 बड़ी कंपनीज हैं और उसके साथ साथ विदेश से भी ताइवान के डेलीगेशंस का आना, के लोग आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, सुखद संदेश है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। सारा कुछ जर्मदार जो है वो इंडिया के ऊपर आ रहा है। आप जैसे जानते हैं कि इंडियन जो है मार्केट इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रश कर रही है और हर साल जो डोमेस्टिक के लोग हैं वही ज़्यादा बड़े बाहर होते हैं मशीनरी और टेक्नोलॉजी में, जो भी यहाँ दिखाते हैं। एक्चुअली 3 बिंदुओं पर विचार होता है। अच्छी मार्केटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, क्या नई मशीनरी है, क्या नई R&D हुई है, यानी आने वाले समय में कौन से कलर्स और क्या चलेगा। उस परिदृश्य में ये जो चीज़ हम लोग लगा रहे हैं ये बहुत बड़ा साथ देगा और इंडिया बहुत विरोध कर रहा है। इतनी बारिश इसके बावजूद भी आज जूते का माल पैदा नहीं है डोमेस्टिक मार्केट में। पूरा पूरे तरीके से काम है डोमेस्टिक में। जरूर एक्सपोर्ट में कम है, लेकिन डोमेस्टिक बहुत अच्छा है। मुझे लगता है सारे डोमेस्टिक